हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो लड्डू बनाना बताएंगे। तो हमने इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है उसे बढ़ा सकते हैं, जो नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं, या जो नहीं अवेलेबल है आपके पास उसे स्किप कर सकते हैं। देखिए हमने बादाम है, ये देखिए बादाम है, इसे मैंने कद्दूकस किया। जो छोटे वाले कद्दूकस आते हैं इसे आप अदरक कद्दू, ये देखिए इसी से क्या बहुत अच्छा कद्दूकस होता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन खाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये कुछ बीज है, इसमें सनफ्लावर बीज है, पंपकिन बीज है, वाटरमेलन बीज है, और ये सफ़ेद वाले तिल है, और अलसी का बीज है। आप ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अखरोट है, किशमिश है, ये सूखा नारियल हमने ग्रेट कर लिया है, ये सोंठ पाउडर है, ये इलायची कूट ली, ये गुड़ है, मखाना है, और काजू को भी हमने रोट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को हल्का हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, एकदम दरदरा सा। या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी ग्रेट कर सकते हैं। आपको अगर आपके घर मतलब आपको बुजुर्गों को खिलाना है जिनके दांत नहीं है या दांत की प्रॉब्लम, तो आप इस चीज़ों को हल्का सा पीस भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को इनकी लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए हल्का हल्का इन्हें घी में रोस्ट कर लिए। देखिए आधे 1 चम्मच मैंने घी डाल दी थी, फिर उसमें हमने ये देखिए बादाम डाल दिए। ये बादाम देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे से टुकड़े, ये चंक सब मुंह में जाते हैं। तो बाय गॉड मैंने तो टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जिसने भी खाया है वो मतलब अब इस लड्डू को बनाने के लिए इतना बेताब है कि मैं कुछ लोगों का ये लड्डू बनाऊंगी भी जा जाके। इतना लोगों को ये लड्डू पसंद आया है। तो ठंडियों का सीज़न शुरू हो गया है। आप ज़रूर अपने घर में अपने बड़ों को या बच्चों को और सबको तो छोड़िए, आप एक हाउस वाइफ हैं, इस ठंडी में सबसे ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हाउस वाइफ की सेहत सही है, वो खुश है, तो पूरा परिवार ऑटोमेटिक खुश और स्वस्थ रह सकता है। तो आप सबके लिए अपने लिए ये लड्डू ज़रूर बनाइए। फिर 1 चम्मच घी डाला हमने, नारियल को हल्का सा भून। इन सब चीज़ों को हमें इतना भूनना है कि इनसे एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, बस हमें निकालना है, जलाना नहीं। ये जब भुन जाएंगे तो ऑटोमेटिक पूरे घर में इन्हीं की खुशबू महकेगी। ये देखिए कितनी अच्छी से, आप अगर यूट्यूब में कुछ खिलाने का या खुशबू जाने का होता सिस्टम, तब आपको पता लगता है कि हम लोग रेसिपी को कितनी टेस्टी और हेल्दी बनाते हैं, जब आप इसको खुद से ट्राई करते, खुद से टेस्ट करते। तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हाथ से खुद से बना के रेसिपी को देख के बना सकते हैं। अब मैंने उसी पैन में फिर आधे चम्मच के करीब घी डाला। हम इसको काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते तो आप एक बार घी डालिए, और कढ़ाई हल्की सी जब उसी से ग्रीस हो जाएगी उसके बाद सारे आप ड्राई फ्रूट को उसमें ही भून लीजिए। घी में भूनने से क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बढ़ जाती है और इनका टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। आप बिना घी में भुने भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप ज़्यादा दिन तक उनको रख के खा नहीं सकते। और आप अगर घी में भून के बनाएंगे तो फिर आप महीने भर इनको रख के आराम से खा सकते हैं। एक बार ज़्यादा सा बना लीजिए और महीने भर आप इसे खाइए। अगर आप सुबह के टाइम इसको आधे गिलास दूध के साथ एक लड्डू खाते हैं तो फिर ठंडी तो आपसे बहुत दूर रहेगी, और आपके जोड़ों में जो दर्द होते हैं या आपको जब कमजोरी वगैरह महसूस होती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इस तरीके के लड्डू ज़रूर बनाइए, ठंडी को एंजॉय करिए। अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आपको ऐसे ऐसे हेल्दी हेल्दी चीज़ों की रेसिपी मिलती रहे, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा छोटा सा, और वो छोटा सा काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस बेल आइकन को हिट करना, ताकि इसी तरीके की नई नई अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अब हमने ये देखिए मखाने को डाल लिया है। मखाने को हम ऐसा नहीं डालेंगे, परेशान मत होइए कि खड़ा खड़ा डालेंगे। इनको हम पहले भूनेंगे, उसके बाद मिक्सी में इनको हल्का सा दरदरा पेस्ट, सॉरी दरदरा पीस लेंगे। हाँ, पेस्ट बोलने के लिए वेरी वेरी सॉरी। और हम इसे कद्दूकस नहीं कर सकते थे, वरना मैं इसे भी कद्दूकस कर सकती हूँ। आप सोच सकते हैं कि इन ड्राई फ्रूट को कद्दूकस करने में मेहनत कितनी मेहनत लगती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो सारी मेहनत आप भूल जाते हैं, और आपके दिल को जो सुकून मिलता है कि लोगों ने खाया, आपकी तारीफ की, उससे कितना सुकून होता है ये एक हाउसवाइफ को ही पता चलता है। जब वो
उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके आस पड़ोस लोग जब उसकी तारीफ करते हैं तो कितना अच्छा फील होता है, कितना प्राउड फील होता है कि हमने कुछ तो अपने के लिए अच्छा किया है। और अगर घर में आपके कुछ ओल्ड एज वाले लोग हैं, कुछ मतलब ओल्ड एज ये नहीं कि 80-90 साल के हो, अगर 40 से 50 तक के एज के लोग भी हैं, उससे ज़्यादा के लोग भी हैं, तो आपको इस ठंडी में उनको ये लड्डू ज़रूर बना के खिलाना चाहिए, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो सही रहे, ठंडी उनसे ना लगे, और उनको जोड़ों में जो पेन वगैरह होता है उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप चाहे तो इसमें हल थोड़ा सा आधी कप के करीब गोंद ले लीजिए, उसको हल्का सा धूप में पहले सुखा लीजिए, उसके बाद उसको भी घी डाल के अच्छी तरीके से भून लीजिए और उसे दरदरा कूट लीजिए। उसको भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास आज गोंद नहीं था, लेकिन अगली रेसिपी जो आएगी उसमें गोंद पड़ेगा, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। उस रेसिपी को देखने के लिए आपको प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करना पड़ेगा, और इस वीडियो को पे एक कमेंट करना पड़ेगा, और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर से हमने डाल दिया, और सारे जो हमारे बीज थे इनको भी मैंने डाल के कर। अलसी का जो बीज होता है ये ठंडियों में जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो मैं आपको कई सारी अलसी की रेसिपी दूंगी, तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। इस ठंडी में तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को बनाना ना भूलें, ज़रूर बनाएं। और आज मैं इन सब रेसिपी को बना रही थी, इस लड्डू को बना रही थी, मुझे एक बहुत ही खास इंसान है यानी कि मेरे हस्बैंड, उनकी सबसे ज़्यादा याद आई थी कि उनको ऐसे लड्डू खाना बहुत पसंद है। जब वो जिम यहाँ रहते थे हम लोग के साथ, तो जब जिम जाते थे तो मैं उनके लिए इस तरह की लड्डू अक्सर बनाती थी। वो दूध के साथ इसको प्रेफर करते थे, क्योंकि वो रोज अंडे नहीं खा सकते थे। वो बाहर से खा के आ सकते थे, पर घर में रोज अंडे नहीं उबाले जा सकते थे, या हम लोगों के यहाँ दिन की भी कुछ पाबंदी होती कि आप इस दिन नहीं खा सकते, इस दिन नहीं खाते। तो इस तरीके के लड्डू मैं उनके लिए ज़रूर बनाती थी। तो आज इन लड्डुओं के साथ साथ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा याद आ रही थी कि वो नहीं है और इन लड्डुओं को नहीं खा सकते। यार ऐसा कोई सिस्टम होता तो मैं उनके पास उड़ा देती, और जब तक ये पार्सल लड्डू के पहुंचेंगे तब तक वो शायद वापस आ जाए, इसीलिए मैंने इन लड्डुओं को पार्सल नहीं किया। जब वो आएंगे तो मैं फिर से अब दोबारा जो इस तरीके की लड्डू की रेसिपी जाएगी कुछ डिफरेंट सी, वो जब वो आ जाएंगे तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं। और उनको आने में बस कुछ ही दिन है, 10 से 12 दिन और बचे। तब तक आप यही लड्डू बनाइए, खाइए, 10-12 दिन एंजॉय करिए। जब वो आ जाएंगे तो फिर से हम आपको एक नए लड्डू की रेसिपी देंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सॉरी। देखिए हमारे बीज भून गए, अब मैं अखरोट को भूनूंगी। फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा सा अखरोट जो थे इनको मैंने कट कर लिया था बारीक बारीक सा। और ये देखिए इतनी मेहनत से ये लड्डू बना है, तो आप प्लीज़ बिना मेहनत के एक छोटा सा मुझे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में भर भर के लड्डू ही बना दीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। कमेंट करने से कुछ होता नहीं, बस हम लोग को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर पे भी बना रहे हैं। इसको सिर्फ देखना ही नहीं, हमारा मोटिव आप लोगों को बनाने के सिखाना भी है, ताकि आप लोग भी बनाएं। जो नई नई हाउस वाइफ होती है, नई नई जिनकी शादी होती है, लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जाए आए ससुराल तो कुछ ऐसा बनाए, हेल्दी सा बनाए, जो मतलब उनके घर पे नहीं ज़्यादा बनता हो, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। आदमी कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी लड़की है, वो अपने ससुराल में या मायके में तभी, मतलब वो कितना भी पैसा कमाती हो, लेकिन उतना उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलता जितना कि वो अच्छा खाना बना के कर सकती है। तो आप कोशिश किया करिए कि आप वर्किंग वूमेन हैं, तब तो आप थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब तो आपके लिए इजी है कि आप ट्राई करिए, रोज रोज नई नई चीज़ें उनको खिलाइए। और अगर आपके मतलब घर में फादर इन लॉ यानी ससुर जी हैं, पापा जी हैं, तब तो फिर आप उनके सर पे राज करेंगी अगर आप उनको ऐसी नई नई चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, टेस्टी चीज़ें खिलाएंगी। मम्मी लोग जो होती है, चाहे वो मायके की मम्मी हो चाहे ससुराल की मम्मी हो, दोनों लोग एक ही जैसी होती है, कितना भी बहू बेटी कर ले,
कुछ ना कुछ उनको कमी निकालनी होती है। लेकिन जो पापा लोग होते हैं, चाहे वो ससुराल के हों चाहे मायके की हों, पापा के लिए तो हमेशा लड़कियां बहुएं जो होती हैं वो उनके लिए रानी ही होती हैं। तो आप उनके लिए ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट, दिल की बात बताओ, अपने ससुर जी के साथ ही करती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते हैं, उनको सब अच्छा लगता है। मम्मी वहाँ भी ऐसे चिक 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 करती थी, यहाँ भी चिक चिक नहीं करती, तो खाती नहीं है जल्दी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, ये नुकसान करेगा, वो बाय द वे वो ऐसा नहीं है कि जस्ट जोकिंग की मतलब खाती नहीं है, लेकिन हाँ उनको खट्टा भी नुकसान करता है, उनको शुगर है तो आलू भी नुकसान करता है, चीनी वाला मीठा भी नुकसान करता है। तो उनके लिए थोड़ा सोच समझ के रेसिपी बनाइए। लेकिन पापा जी के लिए कुछ भी नहीं, आप कुछ भी बना दो। तो आप भी अपने पापा जी लोगों के लिए फेवरेट पकवान बनना चाहते हैं तो ऐसे नई नई रेसिपीज उनके साथ बना के एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। फिर देखिए वो आपको कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी रेस्पेक्ट आपको देते हैं, आपका कहना भी मानेंगे। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं, बैक टू रेसिपी आते हैं। ये देखिए हमने तिल को भी भून लिया है। अब तो ठंडियों का सीज़न है, तिल है, गुड़ है, ड्राई फ्रूट है, सूट है, गोंद है। इन्हीं सब चीज़ों से आपकी हेल्थ जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। तो तिल को भी आप अच्छी तरीके से भून लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप सिर्फ हल्की सी अरोमा यानी खुशबू आने तक ही चला सकते हैं, लेकिन तिल क्या है, तिल जब भुनेंगे तो वो फूलने लगेंगे, और तिल को भूनना तो सबसे ज़रूरी है। ये देखिए मेरे तिल का कलर भी चेंज होने लगा है और ये हल्की सी फूलने भी लगी है। शायद आपको कैमरे में देख रहे हैं कितना अच्छा सा कलर तिल का आ गया है। फिर हमने उसमें डाल दिया है घी। घी मतलब हमने एक आधी चम्मच से भी कम घी डाला, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं जो गुड़ मैंने दिखाया था उसको मैंने तोड़ लिया है, अब मैं उसको डाल दूंगी। और इसमें टोटल मैंने 1 कप ही पानी डाला है। गुड़ जो है वो 2.5 कप गुड़ है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला और अच्छी तरीके से हम इसे मेल्ट होने देंगे। पहले गैस की फ्लेम को धीमी रखेंगे, अदरवाइज गुड़ जो है वो क्या तले में ही अभी है वो चिपक जाएगा। देखिए 2 डाल दिया था, आधा जो बचा है उसको भी मैंने फोड़ के डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना गंदा सा कलर इस गुड़ का है, लेकिन परेशान मत होइए, पहले ही देख के आप मत घबरा जाइए कि ये कैसा ब्लैक ब्लैक सा लड्डू बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखने में जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाना, तो ऐसे कोई क्वेश्चन माइंड में सेट मत करिएगा। वीडियो को आगे तक देखिए, और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप पूरे लड्डू बना सकेंगे। अदरवाइज कहेंगे ये तो गड़बड़ा गया, मैम ने अच्छे से नहीं बताया। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अब देखिए धीरे धीरे गुड़ का कलर चेंज होने लगा है। अभी जब गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखिए इसका कितना बेहतरीन सा कलर आएगा। फिर आप कहेंगे वाह भाई पहले क्यों नहीं बताया था कि ऐसा कलर आएगा। तो रुको भाई आने दो, तब तो मैं बताऊंगी ना कि कैसा कलर आएगा। एक बार गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और फटाफट इसकी एक अच्छी सी चाशनी बना लीजिए। और उसके बाद फिर मार्क जब वीडियो खत्म हो जाए फट से मार्केट जाइए, थोड़े से ड्राई फ्रूट लाइए, गुड़ लाइए और ये लड्डू बना दीजिए आप अपने घर वालों के लिए। उनको भी पता लगे ना कि आप कितनी परफेक्ट हैं। देख सकते हैं फ्लेम को मैंने अब हाई कर दिया, क्योंकि गुड़ हमारा अच्छी तरीके से अब मेल्ट हो गया, ये पानी में चिपकेगा नहीं। अब देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आ गया, गुड़ से भी अच्छा कलर आया है। कोई चीज़ हमने नहीं डाली। अब भी अपने जब कोई चीज़ नहीं, आप जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके बाद इसमें कितना अच्छा सा कलर आया था। अब हाई फ्लेम पे हम इसे करेंगे और अच्छी तरीके से इसे चलाते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलाएंगे और धीरे धीरे देखते जाइए कि गुड़ हमारा अब गाढ़ा होने लगा है।
इस गुड़ में स्टार्टिंग में ही जब ये मेल्ट हो रहा था तभी अगर आप इसमें एक छोटी सी आलू डाल दिए, हल्का सा छेद छेद करके बिना छिलका उतारे, आप उसमें से छेद छेद फोक से कर दीजिए और उसको डाल दीजिए। और जब तक गुड़ मतलब पक रहा है तब तक वो आलू भी पक देते। भाई गॉड, जब आप उस आलू को खाएंगे क्या मज़ा आता है उस आलू को खाने में। मैं जब छोटी थी तो मैं अक्सर ऐसे कारनामे करती रहती थी, चाहे मम्मी मुझे जितना भी भगाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें मम्मी ठंडियों में ज़्यादा बनाती थी। या जब जो हमारे यहाँ सकट का त्यौहार आता है, गणेश चतुर्थी जिसे कहते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें तिल वगैरह की बहुत बनती है, जिसमें गुड़ को बहुत ज़्यादा उनकी चाशनी बनाना पड़ती थी। तो उस टाइम क्या होता था, शकरकंदी यानी गंजी जो आती थी वो भी आप जब डालेंगे तो खाएंगे तो बड़ा मज़ा आता था। तो हम लोग क्या करते थे, इसी में डाल देते थे अच्छी तरीके से धुल के। और फिर मम्मी जो हल्ला मचाती थी, मारती थी, हम लोग को भगाती थी, वहाँ से डांटती। लेकिन बचपना तो बचपना ही होता है, तो हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए, जब आपने पानी में डाला तो वो फैल गया, इसका मतलब ये अभी अच्छी तरीके से नहीं बना है। फिर से हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया और एक बार फिर 5 मिनट के बाद चलाया, तो अभी भी ये अच्छी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। ये अच्छी तरीके से रेडी कब होगा, जब आप इसे पानी में डालेंगे, उसके बाद उंगली पे उठाएंगे तो उंगली पे आके अच्छी तरीके से आप इसे गोल गोल करेंगे जिस भी शेप में वो होने लगेगा, तो जानिएगा कि आपका ये परफेक्ट। अगर आप इस तरीके से नहीं जानिएगा तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट किसी प्लेट में निकालिएगा, उसमें आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एक चाशनी डालिएगा और उसे ठंडा करके आप जब बाइंड करेंगे, अगर वो बाइंड हो रहा है इसका मतलब वो अच्छे से चाशनी आपकी रेडी है। फिर आप एक एक ड्राई फ्रूट उसमें डालते जाइएगा। ये देखिए, अब हमने दोबारा ट्राई किया, ये देखिए अब नहीं हमारा फैला। आप देख सकते हैं कैमरे से थोड़ा सा कटोरी हट गई है, लेकिन अब जो है ये आप ये देखिए उठा रहे हैं, ये देखिए अब ये अच्छी तरीके से इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ये अब बन चुकी है चाशनी, ये देख रहे हैं बाइंड होने लगी है। 2 मिनट हम इसे और चलाएंगे, उसके बाद अब हम इसमें अपनी सर जितनी भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड करने लगेंगे। देख सकते हैं गुड़ कितना गाढ़ा हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो इलायची पाउडर है उसको ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो सोंठ था इसको हम सारा ऐड कर देंगे। ठंडियों में सोंठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। अगर आपके पास साबुत सौंफ है तो आप उसका अगर पाउडर बना के डालेंगे तो उसे इससे कम डालिएगा, क्योंकि ये तो मिक्स वाली होती है, इसमें इतना तीखापन नहीं होता। लेकिन जो सोंठ होती है उसको जब आप पीसेंगे तो उसमें ज़्यादा ही कुछ तीखापन होता है, तो आप उसे थोड़ा सा कम डालिएगा अपने हिसाब से। पहले मैंने बीज डाल दिए, फिर अखरोट डाल दिया। अब ऐसे एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट डालती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी। किशमिश डाल दिया और सब चीज़ को आप कंटिन्यूअस मिक्स करते रहिए, अदरवाइज इसमें लंग्स पड़ जाएंगे। फिर नारियल डाल दिया मैंने, इनको भी मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। फिर दूसरा ड्राई फ्रूट मैं ऐड करूँगी, काजू डाल दिया। ऐसे करके मैंने सारे ड्राई फ्रूट एक एक करके डाल दिए हैं। ये देखिए, ये है बादाम डाला, मखाना भी डाल दिया, सारी चीज़ें मेरी पड़ चुकी हैं। ये है मखाने का पाउडर। अब सारी चीज़ें इसमें पड़ चुकी है, बस आपको इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है कढ़ाई को पकड़ के। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे बाइंड हो रहा है सब। बस 2 मिनट के लिए आप इनको फ्लेम ऑन करके मिक्स करिए। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद ही आप फ्लेम को बंद करें, और इस स्टेज पे आप फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, ताकि जो नीचे चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट हैं वो जले नहीं। जल जाएंगे तो फिर टेस्ट जला जला सा आने लगेगा हल्का सा, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर स्टार्टिंग से आपने जितनी मेहनत की होगी वो यहाँ आके सारी वेस्ट हो जाएगी। देख सकते कितनी अच्छी से बाइंड हो गया सारी चीज़ें। बस अभी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना और इसको फिर हमें गैस से हटा के अलग रख लेना। देखिए मैंने फ्लेम को जो है वो ऑफ कर दिया है। चलिए अब इसके लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने हाथों पे हल्का सा पहले घी लगा लिया है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही इसे ठंडा करना है, सारा एक साथ नहीं ठंडा करना है, नहीं तो क्या होगा, जब ये फिर अच्छे से हमारे जैसे जैसे ठंडे हो जाएंगे वैसे वैसे बंधेंगे नहीं। आप हल्का सा इतना ठंडा करिए कि आपके हाथों को ये सहन हो जाए। ये देखिए, उठाया थोड़ा सा चम्मच से, अब आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा उठाते जाइए, ठंडा करते जाइए और उसके लड्डू बनाते जाइए। ये देखिए मैंने लड्डू एक बना के रेडी कर दिया है।
और मम्मी हमारी आ गई हैं गरम गरम टेस्ट करने के लिए। तो हम एक लड्डू उनको बना के गरम गरम ही दे देंगे खाने के लिए। ये देखिए ये वाला लड्डू मम्मी जी के नाम जाएगा। गया। ये बिहाइंड द सीन होता है ऐसा, और आगे जो कैमरे में होता है वो आपको दिख रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा हम ठंडा करते जाएंगे और थोड़ा उसके बाद बनाते जाएंगे। तो आप ज़रूर ऐसी रेसिपी बनाइए, लड्डू बनाइए, ठंडी एंजॉय करिए, ठंडी से बचिए, बच्चों को बचाइए। बच्चे और बुजुर्ग को बचाना ठंडियों में सबसे ज़्यादा खतरे का काम होता है। तो आप ऐसे लड्डू ज़रूर बनाइए, खिलाइए। अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो सारी चीज़ों को आप मिक्सी में पीस दीजिए ताकि वो आसानी से इसको खा सके। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखो ना गरम है, टच नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बनाना तो है ही है। गरम गरम बनाएंगे तो ये अच्छी से माइंड, इतना भी गरम नहीं कि जलते में हाथ डाले, थोड़ा थोड़ा ठंडा कर लीजिए, बनाते जाइए। अभी मैं खड़े खड़े थक जाऊंगी, जा रही हूँ, तो अब मैं बैठ के लड्डू नीचे ज़मीन में रख के बनाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ से सारी चीज़ों को करना खड़े खड़े। तो अब मैं सारी चीज़ों को देखिए जब फर्श पे लेके बैठ गई हूँ और आराम से सारी लड्डू अब मैं बना के रेडी कर लूँगी। आप इसको थोड़ा थोड़ा ही ठंडा करिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो फिर ये अच्छे से कड़क हो जाएंगे और फिर बाइंडिंग। देखिए हमने एक किनारे थोड़ा सा अभी इकट्ठा कर रखा है और थोड़ा सा हमने ठंडा करके बना रहे हैं। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा चम्मच से करके ठंडा करिए और बनाते जाइए। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के हमारे रेडी हो रहे हैं। आ गई मम्मा की लाडली, मम्मा मम्मा करने। बाहर से मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर से मेरी बिटिया परेशान है, मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा कहाँ चली गई, दरवाजे पे खड़ी होकर चिल्ला रही है। आप लोगों को हल्की सी आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, बच्चा है मेरा छोटा सा। अक्सर मैंने वीडियो में दिखाया भी है इसे। तो चलिए हमारे सारे लड्डू बन के अब रेडी हो रहे हैं। आप लोग भी ये लड्डू बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए। अब हम आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट ये बने हैं। देखिए मैं सारे लड्डू बन के रेडी, थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट्स होता तो एक लाइन और बन जाती। ये देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बन के एकदम रेडी हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।